नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज AY टॉपिक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की इस न्यू क्लास में हम अपनी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हिंदी के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, 15 क्वेश्चंस। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में किसी भी एक क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ नॉलेज प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा कौन सी हिंदी भाषा है? जो ब्रजभाषा है वह कौन सी हिंदी भाषा है? तो दोस्तों, इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। पश्चिमी हिंदी भाषा जो है ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी भाषा है। चलिए, आपका अगला सवाल है, मगही किस भाषा की बोली है? मगही भाषा जो है वह किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, बिहारी भाषा की बोली। मगही कौन सी भाषा की बोली है? बिहारी भाषा। बिहार में ये ज़्यादातर बोली जाती है। चलिए, आपका तीसरा सवाल है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, शौर सैनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, शौर सैनी से। चलिए, आपका चौथा सवाल है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, किस आधार पर की गई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, सन 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्रचना की गई थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस तिथि को हम हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, सी 14 सितंबर 1950 ईस्वी में, या डी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। जिन दोस्तों को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। चलिए, आपका अगला सवाल है, हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, संस्कृत। चलिए, आपका सातवां सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका आठवां सवाल है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, काव्य भाषा में हिंदी बोली जो है वो काव्य भाषा की ब्रजभाषा में प्रसिद्ध है, अधिक प्रसिद्ध है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, राजभाषा वर्ग में रखेंगे हम लोग। चलिए, आपका अगला सवाल है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा, हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलिए, आपका अगला सवाल है,
भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाने वाली है। भारत में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अधिक हिंदी बोली जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा। तेलुगु भाषा जो है वह हिंदी की बोली में और हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए आपका अगला सवाल है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, काव्य भाषा में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा, राजभाषा में। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हो चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।